हेलो दोस्तों, मुझे इंसानों से और इस प्रकृति से अपनी जुड़ी हुई बहुत ही मेरे दिल के करीब जो बात है वो बोलनी थी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। किस तरीके से हम इस हरियाली को, पेड़ पौधों, जंगलों, पहाड़ों को काट के नष्ट करके हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें, बिल्डिंग, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, दुकान, अस्पताल, ये सब बनाते जा रहे हैं। इस सब से हरियाली नष्ट हो रही है और इसका समाधान भी है, हमें अपनी जनसंख्या कम करनी होगी, क्योंकि ये सब हमारी जनसंख्या को पूरी करने के लिए, हमारी जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, ह्यूमन नीड्स को पूरी करने के लिए ये सब चीज़ें ऐसी हो रही हैं। अगर हमारी जनसंख्या कम होगी तो ये सब चीज़ों की ज़रूरतें कम पड़ेंगी, हमें कम काटना होगा, इंसान खुले में रह पाएगा। ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, इस ज़मीन पे अगर अपना एक इंसान, एक परिवार रहता है और फिर कुछ दूरी पे घर बना के इंसान, एक परिवार अपना रहता है, खुले में रहता है, ज़मीन से जुड़ के अगर वो रहता है, तो फिर जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलेगा तो उसके सामने ज़मीन ही रहेगी, ऐसी हरी भरी। और उस ज़मीन पे वो गाय, बकरी, भैंस, मुर्गी रख सकता है, भाजी लगा सकता है, वो एक से एक भाजी लगा के वो खा सकता है, शुद्ध चीज़। पेड़ लगा सकता है वो, और उन पेड़ के टहनियों से, पत्तों से वो जलाकर ईंधन के रूप में उस पे अगर वो खाना बनाएगा, भोजन बनाएगा, तो वो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। इन ऐसे ऐसे नेचर में रहने से इंसान में तनाव नहीं आएगा, जल्दी रोग मुक्त रहेगा, टेंशन नहीं आएगा, उसमें बीमारियां जल्दी नहीं आएंगी। तो इंसान को कोशिश करना चाहिए कि वो खुले में रहे और काफ़ी दूरी दूरी पे रहे, उसके सामने पर्याप्त ज़मीन हो, उस ज़मीन पे वो गाय, बकरी, भैंस रखे, उनसे दूध निकाले, वही चीज़ पिए, खाए वो, जिससे उसके में मिलावट की चीज़ें उसे नहीं मिलेंगी, ज़्यादा मिलावट नहीं हो पाएगा। अब जो लोग शहरों में, या फिर पहले सब कुछ जंगल ही हुआ करता था, उनको काट के बिल्डिंग बनाया जा रहा है। एक एक बिल्डिंग में इतने लोग रहते हैं, फिर उस बिल्डिंग के सामने एक बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग इतनी बनते जा रही है, उसमें इतने लोग ठूसे जा रहे हैं, एक ही जगह पे इतने लोग रह रहे हैं कि उनका ज़मीन से नाता ही टूट जाता है, क्योंकि उनका जितना उन्होंने घर खरीदा उस घर में ही वो रहते हैं, वहाँ तक उनका हक रहता है। उसके बाद जो सामने, जैसा कि गार्डन वगैरह भी होता है, तो वो गार्डन होने के बावजूद भी वहाँ पे इतना पोल्यूशन, गाड़ी, इतने लोग रहते हैं कि फिर उधर मज़ा नहीं रह पाता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी आबादी कम करें। जब आबादी कम होगी, हमारी पॉपुलेशन जब कम होगा, तब तब जो है इंसान के पास खुली ज़मीन बचेगा, खुले ज़मीन पे इंसान घर बना के रहेगा, फिर दूरी दूरी पे इंसान रहेगा। इस तरीके से वातावरण शुद्ध रहेगा, हरियाली ज़्यादा रहेगी, पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। इस ऐसे खुले में अगर इंसान रहता है, इस मिट्टी को खोदता है, इसको खनता है, इसमें पेड़ पौधे लगाता है, फिज़िकल वर्क इंसान करेगा, उसमें रोग भी जल्दी नहीं होता। तमाम तरीके के रोग हैं, वो सब भी उससे उसमें कम होगा, इंसान में रोगी इंसान कम होगा इससे। और मैं पिछले महीनों में, कई महीनों में मैं कई राज्यों में घूम चुका हूँ, कई स्टेट्स में मैं गया, मैं हर जगह यही स्थिति देख रहा हूँ कि किस तरीके से हरियाली, पेड़ पौधों को काट के बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें बन रही हैं, कुछ ना कुछ बनी जा रहा है। हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हमें बहुत पहले ये कर देना चाहिए था, आबादी अपनी कम करनी चाहिए थी। ये देखिए, हरे भरे घास, अगर इसे जानवर खाएगा तो अच्छे दूध देगा। अब जो लोग शहर में रहते हैं, बिल्डिंगों में रहते हैं, उन तक खाने पीने वाली चीज़ पहुंचते पहुंचते उसमें इतनी मिलावट हो जाती कि उसका उन्हें पता ही नहीं चलता। उस बिल्डिंगों में जो पीढ़ी, जो बच्चे जो आगे बढ़ेंगे, कंप्यूटर, मोबाइल, पढ़ाई लिखाई, इन्हीं सब में रह जाएंगे। उन्हें कैसे पता चलेगा कि ज़मीन पे अनाज कैसे उगाते हैं, उनमें मिलावट, उन तक जो अनाज पहुंचेगा, खाने पीने का राशन, उसमें कितनी मिलावट है, क्या उनके लिए सही है, उनको ये कैसे पता चलेगा। लोग रोगी होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए, हमें खुले में रहना चाहिए। अगर मैं चीन का उदाहरण दूँ, जो चाइना जो देश है, उनसे हमारा पॉपुलेशन 19-20 का फ़र्क है, मतलब दोनों की जनसंख्या बराबर है, सेम है। लेकिन चाइना ज़मीन के मामले में हमसे 3 गुना बड़ा है। अगर 3 भारत आप मिलाएंगे तो एक चाइना जाके बनेगा। तो इस हिसाब से चाइना की जनसंख्या उनके देश के हिसाब से उनके लिए सही है, लेकिन हमारी जनसंख्या उनके बराबर है। ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि हम 1/3 हिस्सा है चाइना का। और
1/3 हिस्सा में हम इतनी जनसंख्या में रहते हैं, हम लोग इतनी जनसंख्या बढ़ा के हम लोग रहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इतने सालों में हमने कभी जनसंख्या अपनी नियंत्रण नहीं की। रहे दूर दूर पे खुले में रहे, जानवरों के साथ अनाज उगाए, ये सब करे तो ही इंसान लंबी आयु रहेगी, कई सालों तक जिएगा वो और रोग मुक्त होगा। पहले के ज़माने में हर एक घर में गाय हुआ करती थी, लेकिन अब कहाँ गाय, आपको जो बिल्डिंग में रहता है वो कहाँ गाय रखेगा, कहाँ वो पेड़ पौधे लगाएगा। बिल्डिंगों में शहर, ये सब जहाँ कंक्रीट सीमेंट सब भरते जा रहा है, वहाँ पे कहाँ पे हरियाली रहेगी, कहाँ पे शुद्धता तुम्हें देखने को मिलेगी, इंसानियत नहीं रह जाती है वहाँ पे। तो कोशिश करना चाहिए हमें कि हम अपने प्रकृति से जुड़े रहें, प्रकृति के साथ रहें, शुद्ध खाएं पिएं, इसका मज़ा ही कुछ और। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, सब कुछ अस्पताल ये वो बनना चाहिए, लेकिन आबादी हम कम करेंगे तो ये सब चीज़ें कम बनेगी, खुलापन ज़्यादा रहेगा, इंसान खुले में ज़्यादा दूर दूर रहेगा, लंबे में रहेगा और उसके सामने ये ज़मीन होगी, हरी भरी ज़मीन होगी। जब वो ज़मीन पे रहेगा उस पे वो कुछ भी कर सकता है, अपना पेड़ पशु अनाज ये सब उगा सकता है। तो ये सब आसान कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन हमें ये करना होगा कैसे भी। नेचर में रहना सीखना होगा। मैं तो बोलता हूँ जो बड़े बड़े व्लॉगर हैं, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, उनको इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ कभी भी देश में कहीं भी दुनिया में मुश्किल आए तो ये सब चीज़ करने से हम हमेशा जो है अच्छे हो जाएंगे। आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े हीरो लोग हैं या फिर उनका फार्म हाउस होता है, उनके पास खुली ज़मीन होती है, जहाँ भी वो रहते हैं उनके बैकयार्ड होता है, गार्डन टाइप होता है, काफ़ी ज़मीन होती है। अगर आप विदेशों में भी कई यूट्यूबर्स देखेंगे तो उनके घर के आजू बाजू खुलापन काफ़ी होता है। तो विदेशों में जनसंख्या कम होती है कई देशों में, लेकिन हमारे भारत ने तो हद ही कर दी है। हमें अपने देश को सुधारना होगा। जनसंख्या जब तक कम नहीं होगी तब तक ये जो लड़ाई झगड़े, सुसाइड, टेंशन, ये सब ज़्यादा होंगे। तो प्लीज़ यार, पॉपुलेशन कंट्रोल करो। सब पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग इतने, कुछ ना कुछ इसके लिए करो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।